जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और यही वजह है कि अब एक सेकंड लाइन पाकिस्तान की सामने आई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और अब्दुल रज़ाक जो इस मैच में शरीक किए गए हैं वो अभी तक शायद फर्स्ट क्लास मैच तक नहीं खेले। जी हाँ, नहीं खेले। ग्रेड 2 में उन्होंने मैचों में हिस्सा लिया है। वसीम अकरम और बॉल हो गए और इस वक्त वसीम अकरम की निहायत उम्दा डिलीवरी और बैट्समैन उसे कतई तौर पर समझने में और खेलने में नाकाम रहे। उनकी विकेट उखड़कर दूर जा गिरी। तो ये दूसरी कामयाबी पाकिस्तान की और इस मरतबा वसीम अकरम ने ये विकेट हासिल की। बहुत उम्दा बॉलिंग पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर्स की और पूरा फ़ायदा सुबह की कुनकी से उठा रहे हैं। हवा में गेंद स्विंग भी हो रहा है और ये एक बहुत अच्छी कामयाबी वसीम अकरम की और पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से। और विकेट को देखते हुए मैं कहूँगा हसन, जो विकेट के ऊपर पिच के ऊपर ना तो घास है और ना मदद मिल सकती है। ये देखें यॉर्क हुआ और राउंड द लेग बोल्ड हुए। दोनों बॉलर्स ने बड़े उम्दा यॉर्कर पर विकेटें हासिल की हैं और जैसा कि सरफराज ने कहा कि दोनों बॉलर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी जारहाना बॉलिंग। और सुबह के वक्त विकेट में जो नमी है उसका पूरा फ़ायदा उठाया शाहिद नज़ीर और वसीम अकरम ने। तो डेकर जो बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे थे आउट हुए। 18 रन बनाने के बाद उन्हें वसीम अकरम ने बोल्ड किया। 21 गेंदें उन्होंने खेली, 3 चौके लगाए और उनके अंदाज से यूँ लगता था जैसे वो एक बड़ी इनिंग खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, मगर इस मरहले पर वसीम अकरम ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। डेविड हाउटन टीम के सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन। अब 49 वनडे इंटरनेशनल मैच पर 46 इनिंग्स, 1279 रन, 28.42 की औसत से 1 सेंचुरी और 10 निस सेंचुरी उन्होंने बनाई हैं। 142 उनका बेहतरीन स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ। बड़ी जिम्मेदारी डेविड हाउटन पर आयद होती है सूरत हाल को संभालने की, इनिंग को आगे बढ़ाने की और जिम्बाब्वे की पोजीशन को बेहतर करने की। काफ़ी प्रेशर जिम्बाब्वे के बैट्समैनों पर। एक आसान विकेट पर 2 विकेटें जो लूज की हैं और रन रेट भी काफ़ी स्लो है पिच को देखते हुए और पाकिस्तान टीम का पूरा प्रेशर। वसीम अकरम तमाशाइयों का जोश खरोश और तालियों की गूंज में। नए आने वाले बैट्समैन डेविड हाउटन, जिन्हें जिम्बाब्वे की तरफ से टेस्ट मैचों में डबल सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल है। ये है फील्ड। स्लोवर डिलीवरी थी और इंटेंशनली स्लोअर पिच बॉल किया ताकि बैट्समैन अगर शॉर्ट खेलें तो कवर में ऊंचा जा सकता था, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में बैट्समैन ने इसको एडजस्ट किया और ऑन की तरफ खेला। वसीम अकरम का कामयाब ओवर। 27 कुल स्कोर है जिम्बाब्वे का और 2 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। नहीं, ओवर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जी हाँ, और ये ऐसा हमने टेस्ट मैचेस में देखा है, 5 और 7 गेंद का ओवर इस सीरीज में शेखुपुरा और फैसलाबाद में। वसीम अकरम लेकिन इसके बारे में रूल्स का हमें आप शायद कुछ तशरीह कर सकेंगे जी कि 5 गेंद का ओवर का जो ओवर हुए हैं उसमें क्या अंपायर का फैसला इस मामले में सरफराज हतमी होता है। तो अंपायर अगर ओवर दे दे तो इट मींस कि ओवर मुकम्मल हो चुका है। ये देखिए दोबारा सरफराज एक्शन रिप्ले। राउंड द लेग क्लीन बोल्ड हुए, बहुत उम्दा यॉर्कर, और दोनों जो पहली विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की वो यॉर्क करके की। शाहिद नज़ीर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे कॉलेज एंड से। उनका ये 5वां ओवर 10वां ओवर है जिम्बाब्वे की इनिंग्स का।
काफ़ी बाहर गेंद था और मेरे ख्याल में अंपायर को वाइड बॉल करार देना चाहिए, क्योंकि वनडे क्रिकेट में जो हमने अब तक रूल्स और उसके मुताबिक मैचेस हुए हैं ये देखें बहुत बाहर गेंद था और वाइड बॉल हर लिहाज से होना चाहिए था। अभी तक खासी नरमी बरती है अंपायरों ने जहां तक वाइड गेंदों का ताल्लुक है। तो हसन, मैं आपसे वो बात कर रहा था कि थर्ड रेफरी जो है जी, उसका भी तो कोई काम, जैसे वो डिसीजन पूछते हैं और उसको बाहर से जो नया सिस्टम वॉकी टॉकी का है उसको इंडिकेट करना चाहिए अंपायर्स को अंदर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 5 गेंद हुए हैं या 6 हो गए हैं, ओवर कर देना चाहिए। तो ये या। सिस्टम तो मौजूद है। जो थर्ड अंपायर हैं वो तवज्जो दिला सकते हैं।